अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरी आप सब से पहली मुलाकात है यूट्यूब पर और मैं आपके लिए लाई हूँ टॉपिक हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो हमारी टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट होती है हमारी डे बिफोर टेस्ट से। क्या करना होता है हमें डे बिफोर टेस्ट? हमें बिल्कुल भी किताब को टच नहीं करना। आपको भूल जाना है कि हमारा कोई टेस्ट भी है या हमारे पास इतना बर्डन है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना अपने सर पर ये बर्डन लेके फिरते रहते हैं कि हमारा कल टेस्ट है, दुआ करो अच्छा हो जाए, दुआ करो अच्छा हो जाए। ये टेंशन आपको नहीं लेनी। आपको करना क्या है मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले अपनी टेंशन को रिलीज़ करो। जितना अच्छा हो सके अपनी टेंशन को रिलीज़ करो। किस तरह से करोगे? सबसे पहले आप काउंट कर लो, लिस्ट बना लो अभी से ही कि क्या क्या चीज़ आपको आपके टेस्ट के दौरान ऑब्स्टेकल्स बन सकती हैं। टेस्ट के दौरान काफ़ी स्टूडेंट्स जो है एंशियस हो जाते हैं। हमें पूरी तरह से एंजाइटी को दूर करना है। किसी की कोई चीज़ मिस हो जाती है, कोई लेट पहुंचता है, किसी की नींद अच्छी नहीं होती, किसी ने खाना नहीं खाया होता है, किसी ने नाश्ता नहीं किया होता है। तो ये एंजाइटी जब क्रिएट होती है ना, तब टेस्ट पे बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं यही आपको मशवरा दूंगी कि अपनी मैनेजमेंट जो है ना, आप डे बिफोर टेस्ट से स्टार्ट कर लें। आपको करना क्या है, सपोज़ मैंने आपको बोल दिया ठीक है आप उस दिन नहीं पढ़ो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको होता है कि यार रिवीजन कर लो वरना ये भी होता रहेगा, नींद नहीं आएगी कि हमने पढ़ा नहीं, ये मिस हो गया, ये मिस हो गया। अव्वल आपको ये सोचना तो नहीं है। अगर किसी की सोच में आता है ना, तो अपनी सेटिस्फेक्शंस के लिए 9 PM से पहले तक रिवीजन कर ले। उसके बाद आप लक पर छोड़ दो और भी पॉजिटिव रहो। ठीक है, पॉजिटिव रहो कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अच्छा देने जा रही हूँ। मेरे पास ये सब कुछ सलाहियतें, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। अब करना क्या है, मुझे सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करनी है। मैं जब सेट होंगी, कंफर्ट होंगी, तो मेरा टाइम भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो उस दिन टेस्ट से एक दिन पहले आपको क्या करना है, 9 बजे से पहले, 9 बजे के बाद आपने जो भी आपके कपड़े हैं, कंफर्ट जो भी आपको जिसमें कंफर्ट रहो वो निकाल लें। शूज़ जिसमें आप कंफर्ट रहो, घड़ी ले लें। स्टेशनरीज तो आपको वहाँ पे टेस्ट पे मिल जाती हैं, अगर नहीं मिलती तो वो भी आप अपने साथ अरेंज कर लो। ठीक है, उसके बाद आप अच्छा सा डिनर ले लो, कोई अच्छी सी मूवी देख लो। उसके बाद आप फ़ौरन सो जाओ। ठीक है, डिनर आपको लाइट लेना चाहिए, ठीक है, हैवी नहीं ले, ताकि आपकी नींद अच्छी आए, आप नींद अच्छी हो। नींद कितने घंटे लेने हैं? मैक्सिमम 8 आवर्स होनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्या है, आपका माइंड जो होगा ना वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा ना वो माइंड में एक अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। और जब आप टेस्ट पे बैठोगे ना, टेस्ट के दौरान आपको यूँ चुटकी में ये आंसर जो भी होगा ना, माइंड आई से सामने आ जाएगा। आप यकीन मानिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। अब उस मॉर्निंग में आपको क्या करना है, टेस्ट का डे आ गया, ठीक है, आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर नाश्ता करना है। ठीक है, नाश्ता अच्छे से करना है। सुबह जल्दी उठना है, उठकर फिर नाश्ता करना है। नाश्ते के बाद आपको टेस्ट सेंटर में पहुंचना है। कोई हड़बड़ी नहीं करनी, रिलैक्स होकर जाओ, टाइम से पहले जाओ। हो सके तो ऐसा करना कि आप टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाओ और अपनी सीट ले लो। किसी से भी कोई जो डिप्रेस बंदा हो ना, उससे तो आप दूर ही रहो। ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ आपको देखना ही नहीं है। आप जाके अपनी सीट पर कंफर्ट जोन पे बैठ जाओ। ठीक है, अच्छे जो दोस्त हैं उनसे हाय हेलो करके फिर आप बैठ जाओ भले। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पानी मिलेगा, पानी पी लेना, डीप ब्रेथ ले लेना। डीप ब्रेथ बहुत ज़रूरी है, वो आपको अंदर से इतना सुकून देती है। जो भी रिमेनिंग एंजाइटी होती है ना, वो भी आपकी दूर हो जाती है। आप बैठ गए, ठीक है, टेस्ट में अब आपका टेस्ट अनाउंस होने जा रहा है। ठीक है, टेस्ट में आपको मिल गई अनाउंसमेंट में जो भी आपको आंसर शीट आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब उसको प्रॉपर तरीके से आपको फिल करना होता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो भी गाइडलाइंस आपको बताई जाती हैं वो आपको सुननी है, उसी तरह से फिल करना है। नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा देन आपको मिलती है बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट मिलती है। क्वेश्चन बुकलेट अब जैसे ही आपको बोला गया कि आप खोलो फ़ौरन से खोलो। ठीक है, आप एकदम से हमला नहीं करना कि है ना बस ये क्वेश्चन मुझे नज़र आ गया मैं सॉल्व कर लूँ। थोड़ा सा सब्र करो, 1-2 सेकंड के लिए ब्रेथ लो। ठीक है, ब्रेथ लेकर अपने चेक करो पेजेस पूरे हैं नहीं है।
ठीक है, ये कर लिया आपने। ये विद इन 1 मिनट आपका ये होना चाहिए, विद इन 1 मिनट आपने ये पूरी खोलनी है और पूरा असेस करना है कि वो सही है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि आप हो सके तो सीक्वेंस मैनर में जाएं। जो एंट्रेंस टेस्ट एनटीएस वाले हमारा लेते थे, उसमें हमारे पास आती थी इंग्लिश सबसे पहले। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे कि वो समझते थे कि इंग्लिश हमें नहीं आती, हम क्यों करें, अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। बेटा, इंग्लिश इनकी बेसिक आती है, इंग्लिश में आपको कैश मार्क्स मिलते हैं। आप स्टार्ट करो इंग्लिश से, ठीक है। आप ज़्यादा टाइम नहीं दो। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस कितने 200 क्वेश्चंस हैं और आपको टाइम दिया जाता है। क्वेश्चंस आपके होते हैं 200 और टोटल मार्क्स मिनट्स आपके होते हैं टोटल 150। तो आप देख लो, डिवाइड कर लो टाइम को कि किस पोर्शन में आपको कितना टाइम देना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? चलिए, तो जिनको टाइम मैनेजमेंट की नीड है, वो चाहते हैं कि हम किस तरह से किस पोर्शन में कितना टाइम दें, तो उनके लिए स्पेशली। ठीक है, अब इस टेस्ट में क्या है, टोटल क्वेश्चन है आपके पास 200। ओके, टोटल टाइम है 150। क्वेश्चंस कैसे हैं? बायो के 80 है, केमिस्ट्री के 60, फिजिक्स 40, इंग्लिश 20। आप देखो, मेरे हिसाब से आप इसको कट कर लें। ठीक है, टाइम को डिवाइड कर लें। कर लिया मैंने, जैसे इसमें किया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में 10, फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 30, बायो में 40। ये है एटलीस्ट 1 राउंड के लिए टाइम। ठीक है, ये उनके लिए है जिनको टेस्ट इजी लग रहा है। ठीक है, और वो समझते हैं कि हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट इसमें हो सकता है। ठीक है, तो वो ये ले लें। अब मैं जो है ना, ये 200 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बंडल में होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस टाइम के ऊपर भले ही ना जाएं, आप थोड़ा सा इनको एक्सटेंड कर लें, इसको एक्सटेंड कर लें। ठीक है, टेस्ट को करना कैसे है, अब देखिए करना कैसे है। ये मेरे पास बुकलेट है। ठीक है, सबसे पहले ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दे रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका इंग्लिश पोर्शन आ गया। ठीक है, ये पूरा पेज, इसमें कितने क्वेश्चन है, 1 2। सपोज करो 2 क्वेश्चन से 2 के आपको आंसर मिल गए, नहीं मिले आपने तुक्का लगा दिया, तुक्का लगा के फ़ौरन आपने आंसर शीट पे सही तरीके से फिल करने हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी मदद दे सकते हैं। अगर आगे चलकर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसा सवाल जिसमें आप फंस सकते हो, तो ये आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। इंग्लिश आपको पूरी करनी है उसी वक्त, उसी 10 मिनट्स में, या आप 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है, इस तरह से कर लिया। आप दूसरे पेज पर आ गए, उसको भी इस तरह से कर लिया। जो भी आ रहा है कर लो। ठीक है, नहीं आ रहा तुक्का लगा के फ़ौरन इस पूरे पेज में कितने 1 2 3 4 5 6 7 6 क्वेश्चन से टिक लगा के फिर उसमें पुट करते जाओ। ठीक है, करते जाओ। इस तरह से आपका इंग्लिश पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। 20 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। अब आपकी टेंशन आधी तो नहीं, थोड़ी सी रिलीफ हो चुकी है। तो मज़ीद आपका नेक्स्ट पोर्शन क्या हो सकता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये हमें नहीं पता, लेकिन आपके पैटर्न के हिसाब से आया है कि आपके पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट पोर्शन है इसका 60 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, आप अभी फर्स्ट राउंड पर है। फर्स्ट राउंड में आपने इंग्लिश कंप्लीट कर ली। ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहता, आंसर शीट पे आपने फिल कर ली है। अब केमिस्ट्री में आपको नहीं पता कि ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे, कितने आप कर सकोगे, कितने नहीं कर सकोगे। आपको टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि पहले आप माइंड में बना लें कि अगर आपका इजी है केमिस्ट्री तो आप 30 मिनट्स में कर लो। अगर इजी नहीं लग रहा तो आप 10 मिनट्स और एक्स्ट्रा ले लो। लेकिन आपको कितने क्वेश्चंस बचाने हैं सेकेंड राउंड के लिए? आपको 5-6 इतने बचाने हैं, या 7-8 भी बच जाएँ तो ओके। अगर आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि मुझे ये आ सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ इस लेवल पर अभी एंजाइटी हो रही है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ और मुझे टेंशन है कि आगे के क्वेश्चंस रह ना जाएं, तो आप भले उसको उस वक्त स्किप कर दो, क्वेश्चंस को स्किप कर दो। जो आपको ईजी लगे, जिसमें आप रिलैक्स फील करो, आप उस क्वेश्चंस की तरफ चले जाओ। और जो क्वेश्चंस आपको आते जाएँ, टिक करते जाएँ और आंसर शीट पर पुट करते जाएं। जिस तरह से मैंने इंग्लिश के बताए थे, तुक्का अगर आपका लग रहा है, अगर आपको केमिस्ट्री में सपोज कहीं पर भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें वैल्यू पूछी गई है और लेकिन आपने वो वैल्यू कभी देखी नहीं है, सुनी नहीं है, तो आप फ़ौरन उसी वक्त तुक्का लगाएं और आंसर शीट पे पुट कर दें। मार्क माय वर्ड, ये आप बिल्कुल गलती नहीं करें कि ये मुझे नहीं आ रही, मैं ये बाद में करूँगा।
या करूँगी। आपको उसी वक्त तुक्का लगाना है, उसी वक्त आंसर शीट पे टिक करना है, ठीक है। हाँ, एक और बात, अब क्या होता है कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को टाइम देना है। सपोज़ करो आपने जो केमिस्ट्री सॉल्व की है ना, इंग्लिश के बाद केमिस्ट्री जो सॉल्व की है उसमें आपने कितने क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चंस थे, तो 30 के आंसर आपने दे दिए टाइम से पहले, बहुत कम टाइम में आपने 30 के आंसर दे दिए। तो आप आगे चलकर जो क्वेश्चंस आपको सही से नहीं आ रहे, आप उनका टाइम उस क्वेश्चंस में कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। कि वो भी इस कंडीशन में कि आपको वो स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, ऑप्शंस भी आपको समझ में आने चाहिए, फिर आप उस पर टाइम कंज्यूम करो। 2 मिनट करो, 3 मिनट करो, वो टाइम होना चाहिए आपके पिछले टाइम से बचा हुआ। वो टाइम नहीं होना चाहिए जो बाकी क्वेश्चंस के लिए रिमेनिंग आपने बचाया हुआ है, उसमें से आपने नहीं लेना, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आपको नहीं पता कितने इजी होंगे, कितने मुश्किल होंगे। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और हाँ, क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं, आपको रिलैक्स होके अच्छे से 1-2 रीडिंग देनी है, ठीक है। अगर बड़ी स्टेटमेंट है तो उसमें भी आपको 1-2 रीडिंग देनी पड़ेगी, ऑप्शंस को भी अच्छे से रीड करना पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए या 1.5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, जिसका आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कर सकती हूँ। सपोज़ करो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ आपको फार्मूला से की मदद से ही सॉल्व करना है, तो फार्मूला कितने ईजी होते हैं, आपके टिप्स पर होते हैं, बस आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो उसको भले आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरी और बेस्ड होते हैं, उसमें तो बिल्कुल आंसर जज करना इतना इजी हो जाता है। कभी कभी आप डाउटफुल हो जाते हो कि कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए, कौन सा आंसर नहीं होना चाहिए, मुझे ये लगता है ये होना होगा। फिर आप क्या करते हो कि जो आपके डाउट से बिल्कुल बाहर है ना, उसको उसी वक्त क्रॉस लगा दो, उसी वक्त क्रॉस लगा दो। बाकी जो 2 रिमेनिंग ऑप्शंस बचते हैं ना, जो आपको सबसे करीब आंसर लगे ना, उस पर बड़ा डॉट बना लो, जो अनकरीब लगे उस पर छोटा डॉट बना लो, ठीक है। ऐसे करोगे ना, तो अगर आप इसको अभी नहीं करना चाहते, आप चाह रहे हो कि मैं दोबारा सोच कर सेकेंड राउंड पे लगाऊं, तो आप सेकेंड राउंड पे अगर टाइम नहीं मिलता ना, तो आप तुक्का इस तरह से लगा सकते हो कि आपने जो बड़ा सर्किल लगाया ना, आप उसको फिल कर लो आंसर शीट पे। इससे क्या है कि आप गलत आंसर देने से बच जाओगे, क्योंकि 2 ऑप्शन तो आपको पहले से पता है कि ये बिल्कुल गलत है। बाकी जो 2 हैं डाउट में, उससे जो आपका करीब जो आंसर है वो तो आपने लगा लिया, आप सेटिस्फाई हो गए, बस। देन नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा फिज़िक्स का। फिज़िक्स में हमारे पास आएंगे 40 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसको भी हमें माइंड में ये रखना है कि 20 मिनट्स में हम कर लें। चलो, आप करते जा रहे हो, ठीक है। आपने एक बात नोट करना कि टाइम को ज़रूर देखना है। ईच सेगमेंट पूरा होने से पहले आपने इंग्लिश का कर लिया विदिन 10 मिनट्स, वेल एंड गुड, ठीक है। आप केमिस्ट्री में आए थे ना, तो आप नोट करते जाओ, बीच बीच में एक पेज करके या 2 पेज करके आप देखते जाओ आपकी स्पीड कहीं स्लो तो नहीं जा रही। फिर अपनी स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि मुझे कंफ्यूज कर रहा है, आप उसको फ़िलहाल उस वक्त स्किप कर दो अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि पीछे आपकी बायो पड़ी हुई है जिसके 80 क्वेश्चंस हैं, और फिज़िक्स पड़ी है जो आसान भी हो सकती है, आपको नहीं पता, लेकिन आपको टाइम बचाना है ईजी करके। ओके, तो फिज़िक्स में हमारे पास प्रॉब्लम्स भी हैं, थ्योरीज भी आती हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि प्रॉब्लम्स जितनी जो होती हैं ना, वो सुपरफिशियल ही आती हैं, और थ्योरीज भी सुपरफिशियल आती हैं। आप फिज़िक्स की अच्छे से रीड अगर थ्योरी कर लेते हो और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस अच्छी है, तो फिज़िक्स में आप ना इतने मार्क्स लूज़ नहीं करोगे और इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करोगे। तो मेरे ख्याल से जो 20 मिनट्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अच्छे हैं। उससे अगर 5-10 मिनट आगे हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप उस वक्त ये आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या मैं इसका राइट आंसर दे सकता या दे सकती हूँ, तो आप भले उसमें टाइम कंज्यूम कर ले, ठीक है। आपने सपोज़ 20 से 30 मिनट्स आपने फिज़िक्स में दे दिए, ठीक है। बाकी आप पोर्शन आपका जो बाकी टाइम है ना, अब उसमें आप ये भी सोच सकते हो कि इसमें मैं क्वेश्चन स्किप करूं या ना करूं, बाद में आप कर सकते हो, क्योंकि आपने ये भी देखना होता है कि मैंने केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन छोड़े हैं, अब फिज़िक्स के मैं इतने छोड़ सकती हूँ सेकेंड राउंड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम ये हुआ है। और बायो के लिए मेरे पास सपोज़ करो 100 मिनट बच रहे हैं, ठीक है। 100 मिनट नहीं, 80 मिनट्स बच रहे हैं, तो मैं बायो में ये दे सकती हूँ। बाकी 30 मिनट्स मेरे पास बचे, अगर मैं 80 मिनट्स मेरे पास टोटल बच रहे हैं, ठीक है।
तो मुझे उसमें से 50 मिनट्स बायो को देने हैं, ठीक है, 30 मिनट्स मुझे सेकेंड राउंड के लिए बचाने हैं। तो आप भले फ़िज़िक्स के 2-3 क्वेश्चंस छोड़ दें, स्किप कर लें, जो आपसे बाद में हो जाएंगे आपको लगता है, अदरवाइज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। हमारी टाइमिंग में क्या होता था, नेगेटिव मार्किंग होती थी, टाइम अच्छा होता था तो हम स्किप कर लेते थे सोच समझ कर। यहाँ पर टाइम कम है और नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आप तुक्का लगा लो, कोई बात नहीं है। अब जी आते हैं बायो की तरफ, जिसके हैं 80 क्वेश्चंस और आपको करने हैं 40 मिनट के अंदर। अगर 40 से 50 मिनट के अंदर भी कर लिया तो आपने फिर भी 30 मिनट्स बचा लिए। 30 मिनट्स बचा लिए तो आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सपोज करो बुकलेट है, ठीक है, अब मैं ये आखिरी क्वेश्चंस पर पहुंच गई, ठीक है। अब मेरे पास रहते हैं 30 मिनट्स, ठीक है। अब 30 मिनट्स अब मुझे किस तरह से देने हैं, अब देखो आंसर शीट पे आपके कौन कौन से क्वेश्चंस रहते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए होते ना, उसको बड़ा सा ऐसे सर्कल बना लिया करो ऐसे, और जो आपके पास डाउट वाले ऑप्शंस हो ना, उसके सर्किल में ऐसे करो, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट डाउट है, ये मेरा सेकंड डाउट है, और जो नहीं आ रहा वो इसको ऐसे कर लो, ठीक है, क्रॉस मार के छोड़ दो, ताकि आप जब सेकंड राउंड में जाओ ना तो ईजी हो, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो ऑप्शंस को, ठीक हो गया। ये हम बैकवर्ड जाते जाएंगे और जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उसके राइट आंसर हमें लिखने, अगर नहीं आते तो भी हमें अब तुक्का मारना है, क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है, 30 मिनट से। कुछ बायो के क्वेश्चंस रहते हैं जो हमने स्किप किए थे, कुछ फिज़िक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं, इंग्लिश तो हमने वैसे भी कर ली, शुक्र है। तो हमें अब आराम से जाना है, ठीक है, और इस तरह से हमने अपने टाइम को मैनेज करना है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा बात मुझसे पूछनी हो या मुझे बताने में गलती हो गई है तो मुझे बता देना, और अगर मुझसे कोई बात मिस हो गई हो इस मैनेजमेंट के हिसाब से तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको फर्दर मॉडिफाई कर सकूँ कि मैंने क्यों नहीं बताया या मैं भूल गई थी, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये स्पेशली वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किए थे जब मेरी टाइमिंग थी, तब मुझे ऐसी कोई हिंट नहीं थी। मैंने अपना ट्राई लिया था, मैं आपको बाद में बताऊंगी फिर कभी कि मैंने किस तरह से अपना टेस्ट में किस तरह से अपीयर हुई थी और किस तरह से मैंने फाइनली अपनी अचीवमेंट पाई टेस्ट में। तो ये बात का इशू है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स बहुत हुई थी क्योंकि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा था उस वक्त। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप पढ़ता तो हर कोई है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन टाइम की वजह से, एंजाइटी की वजह से कुछ बच्चे बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो ख्याल रखिएगा इस बात का। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। मुलाकात होगी अगर लम्स के होंगे तो, क्योंकि मैं भी लम्स की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट। खुदा हाफिज़।